गोस्वामी जी की यह मान्यता थी। उनके जीवन में 5 प्रेरक तत्व थे। एक तो उनके गुरुदेव कि जिन्होंने उस अनाथ बालक को, जिसके माता पिता की बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई थी, जो अनाथ था, उसे अपना आश्रय दिया, उस बालक के मन की निराशा को दूर किया और उसके पश्चात गुरुदेव ने उस महान भक्त को, जो भविष्य में महान संत के रूप में भारत के समक्ष आने वाला था, का उसे आपने राम नाम की दीक्षा दी, राम कथा सुनाई। इस तरह से गुरुदेव राम नाम, राम कथा और फिर राम कथा के पात्रों में, जिन 2 पात्रों के द्वारा उन्होंने जीवन की धन्यता का अनुभव किया, वे 2 पात्र हैं, श्री भरत जी और श्री हनुमान जी। सभी उनके लिए वंदनीय, सभी पूज्य, सभी के चरित्र उन्हें अद्भुत प्रतीत होते हैं। पर विशेष रूप से ये जो 2 पात्र हैं, श्री भरत और श्री हनुमान, ये उनके जीवन में उनके लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान था। तो गुरुदेव, राम नाम, राम कथा, श्री भरत और श्री हनुमान जी, ये गोस्वामी जी के प्रेरणा के 5 स्रोत हैं। श्री भरत के विषय में उनका कथन जो अयोध्या कांड के अंत में आपको पढ़ने को मिलता है, और उसमें आप यह प्रश्न सामने रखते हैं कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो किन वस्तुओं की कमी रह जाती, किन वस्तुओं का अभाव रह जाता। और तब उन्होंने एक प्रश्न जैसे कोई कर रहा हो, और उसके लिए उन्होंने को शब्द का प्रयोग किया। ये को मानो एक प्रकार के चुनौती का स्वर है, और सारे रामचरितमानस में अनेक भक्तों के साथ इस शब्द का प्रयोग तो किया गया है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी। किंतु अक्षरी को शब्द का प्रयोग जितनी बार श्री भरत के लिए किया गया, वैसा किसी के लिए नहीं। अयोध्या कांड में भी कई बार प्रभु स्वयं यह श्रीमुख से कहते हैं, जिस समय आप अयोध्या में विराजमान थे और शकुन होने लगा, का उस शकुन का क्या फल हो सकता है। इस पर अलग लोगों के, भिन्न भिन्न लोगों के मन में अलग अलग बातें आई। पर जब प्रभु और श्री किशोरी जी ने परस्पर बातचीत किया, श्री राम पर अंक भगवान श्री सीता जी और श्री राम के का श्री किशोरी जी का वाम अंग फड़क रहा, श्री प्रभु का दहिना अंग, तो उस समय प्रभु कहने लगे श्री किशोरी जी से, और श्री किशोरी जी ने भी यही कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता। क्या भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं, यह सगुन बता रहा है कि भरत आगमन सूचक है। बहुत दिन से ननिहाल से भरत नहीं आए, तो नेत्र फड़क करके बता रहे हैं, राम सिय तन अंग जराए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। भरत आगमन सूचक है। कोई सूचना नहीं थी, कोई पत्र नहीं था, पर प्रभु ने कहा कि मेरे जीवन में कोई मंगल और शुभ का जो
रूप हो सकता है वो केवल यही है कि भरत आ रहे। क्यों? बोले भरत सरिस प्रिय को जग माही। कहते हैं नेत्र दाहिना फड़के तो किसी प्रिय का दर्शन होता है, और भरत के समान तो मुझे कोई प्रिय है ही नहीं, इसलिए यही सगुन फल दूसरा है। इसे छोड़ करके इसका और कोई फल नहीं हो सकता। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, पर भगवान श्री राम किस तरह से श्री भरत का चिंतन करते हैं और श्री भरत के प्रति उनकी क्या भावना है, वो इन पंक्तियों में झलकती है। तो इसलिए को शब्द प्रभु भी यही कहते हैं कि श्री भरत के समान कौन हो सकता है। और जब गोस्वामी जी अयोध्या कांड का समापन करने लगे तो उन्होंने बार बार एक ही इस अक्षर शब्द का प्रयोग करते हुए पूछा। पहली बात तो उन्होंने यही कही कि संसार में भक्त भी अनेक हुए हैं, भविष्य में हो सकते हैं, वर्तमान में भी है, पर प्रेम की परिपूर्णता जिसे कहते हैं, प्रेम का अंश तो किसी किसी भक्त के चरित्र में दृष्टिगोचर होता है, लेकिन प्रेम की परिपूर्णता का दर्शन अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो विश्व में नहीं, विश्व के सामने नहीं आ सकता। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। फिर दूसरा, फिर ऐसी शब्द का प्रयोग फिर वो दूसरी पंक्ति में करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुधा माना जाता था कि गार्हस्थ जीवन में घर में रह करके व्यक्ति घर के कार्य का तो निर्वाह कर सकता है, पर काम काज में भला राम काज कैसे हो सकता है। वो तो वन में जो निवास करने वाले मुनि हैं, जिन्होंने भौतिक वस्तुओं का, परिवार का त्याग कर दिया है, वो तपस्या कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि श्री भरत का जो चरित्र है यह बताता है कि नहीं, मुनियों के लिए जो अगम साधना है वह भी श्री भरत के ही जीवन में दिखाई देती। मुनि मन अगम सम नियम जम दम विषम व्रत आचरत को। कौन ऐसा आचरण करके दिखाता? और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने तीसरी बात की, ऐसे मुनि, ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनके आचरण के द्वारा वे धन्य हो गए, जिनके आचरण के द्वारा उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, वे वंदनीय माने गए। लेकिन अपने दुख की समस्या, अपने दोष की समस्या का इसको दूर करना भी एक विशेषता है, लेकिन समाज में जो दुख है, दोष है, दरिद्रता है, दीनता है, ये कैसे दूर? और तब उन्होंने यही कहा, यह कार्य भी केवल श्री भरत के द्वारा ही पूरा हुआ, अन्य किसी के द्वारा नहीं। गोस्वामी जी की वह तीसरी पंक्ति है जिसमें फिर से वे को शब्द का प्रयोग करते हैं। दुख, दाह, दारिद्र, दंभ, दूषण, सुयस मिस अपहरत हो। और फिर इन तीन बातों के बाद उन्होंने कहा कि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो प्रेम की परिपूर्णता भी सामने न आती। श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के लिए अगम साधना का स्वरूप न आ पाता। अगर वे न आए होते, उनका जन्म न हुआ होता, तो समाज का जो दुख है, दोष है, दरिद्रता है, दंभ है, उसे कौन दूर कर पाता? पर अंत में उन्होंने कहा, ये न सोचिएगा कि श्री भरत के जन्म से उस युग के लोगों की का लाभ या हानि थी। ये नहीं कि उस युग में श्री भरत न आए हुए, न आते तो समाज की बड़ी हानि थी। उन्होंने कहा इस युग में, और ये युग तो सबसे कठिन युग है। और फिर अपने लिए उन्होंने कहा
एक तो युग ही बड़ा कठिन और फिर मुझ जैसा दुष्ट। अपने लिए गोस्वामी जी बार बार इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता, उनका चरित्र, उनका प्रेम न होता, तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। इस युग में अगर मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति प्रभु के सन्मुख पहुंच पाया तो श्री भरत की ही कृपा है। इन शब्दों में श्री भरत के प्रति गोस्वामी जी की धारणा प्रकट होती है।